नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। आज बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की, एक सैन्य कार्रवाई जिसने भारत देश को गर्व, सवाल और बहस तीनों दिए। सांसद में सरकार ने इसे सफलता बताया तो विपक्ष ने इसे तमाशा कहा। तो चलिए जानते हैं क्या है असली सच। शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से। उन्होंने संसद में कहा कि भारत ने अपने सभी रणनीतिक लक्ष्य पूरे कर लिए और पाकिस्तान ने खुद संघर्ष विराम की मांग की। क्या आप इसे भारत की सैन्य और कूटनीति जीत मानते हैं या इसमें कुछ अनकहा भी छुपा हुआ है? संजय जी। अभिषेक भाई, देखिए, ऐसा है, कोई भी देश हो या कोई भी देशवासी हो, उनके लिए गर्व की बात होती है कि उनका देश जीत रहा है। उनके देश ने दूसरे मुल्क जो है, एनिमी देश है, उस पर प्रहार किया और उस पर भी विजय प्राप्त की। ये नहीं देखा जाता है कि उसमें क्या है राजनीति, क्या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अपना ऐसा देश है जहाँ पे उसमें भी हम राजनीति देख रहे हैं। देखिए, एक मकसद के तहत भारत ने स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया। रात को 1 बजे चालू हुआ, 20-25 मिनट का स्ट्राइक था। उन्होंने जितने भी अड्डे थे, आतंकवादियों के केंद्र थे, उनको धराशायी किया, लोगों को खत्म किया और उसका पुष्टि की भी है। ऐसा नहीं कि पुष्टि नहीं की है। उसके बाद भी अगर इस तरह के सवाल उठते हैं और अपने सेना के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लोगों के विवेक पे भी एक तरह से सोचने मजबूर कर देता है कि हमारी सोचने की शक्ति कितनी कम हो चुकी है, या हम राजनीतिक द्वेष में इतने नीचे गिर चुके हैं कि देश प्रथम जो एक एजेंडा होता है, देश प्रथम एक सोच होती है, उससे भी अलग हो गया। देखिए, राजनाथ, हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकवादी को मारा, ये हमारे लिए हर्ष की बात है। अब देखिए, कोई भी काम आप करते हो, कोई भी काम करने जाते हो, उसमें हो सकता है कुछ ज्यादा जीत मिली हो, थोड़ी सी कभी कहीं परेशानियां हुई, लेकिन परेशानी की हम चिंता नहीं करते, ना ही चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है और कहीं ना कहीं टारगेट को अचीव किया गया है। और जहां तक बात हो रही थी कि राजनीतिक मुद्दा, ही राजनीतिक मुद्दा होनी चाहिए हर देशवासी के लिए। 142 करोड़ जो हम देशवासी हैं, उनके लिए हर्ष का विषय है, ये खुशी का विषय है। जो 22 तारीख को, 22 अप्रैल को जो धर्म पूछ के लोगों की हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा, उन आतंकवादियों के केंद्र पे उनकी आकाओं को अगर मार गिराया गया, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य है, कई लोग राजनीति कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी और विपक्ष, कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, वो जंग के जब से सीज फायर का घोषणा किया गया है, तब से वो एक नरेटिव चला रहे हैं कि ये इसको सरेंडर कर दिया गया। ठीक है। दूसरा सवाल उनका होता है कि सीज फायर इतना जल्दी क्यों हुआ। अब कल मोदी जी ने लोकसभा में यह स्पष्ट कर दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत ने खुद अपने शर्तों पर यह निर्णय लिया है। क्या विपक्ष की यह बात वाजिब लगती है आपको? देखिए अभिषेक जी, मुझे राहुल गांधी और विपक्ष दो अलग अलग चीजों को मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, उस पर चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ। अच्छा। देखिए, राहुल गांधी एक एलओपी है, वो लीडर ऑफ पोजीशन है, ना कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। आप लीडर ऑफ पोजीशन जब होते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, और जिम्मेवारियां जैसे सरकार की वैसे आपकी भी है, क्योंकि एक विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे, सिरमौर रहे हैं आप। और आपकी एक एक बात को, एक एक चीज को कहीं ना कहीं जनता और हम सब बड़े गंभीरता से लेते हैं, चाहे सरकार हो या आम जनता हो। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं चालू हुआ था, आपको पता, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 7-6 की रात और 7 को हुआ है, 7 की मॉर्निंग को। 22 अप्रैल से एक नेरेटिव सेट किया था कि कहाँ है 56 इंच की छाती, कहाँ दुबक के बैठ गए हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, इस टाइप के नेरेटिव चल रहा था। जब हमने अटैक किया, और सिंपल सी बात है, जब हम बोलते हैं या हम संबोधित हम या आप कर रहे हैं, ये भारतवासी के लिए, ये किसी पार्टी का नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी, ऐसा मतलब नहीं है। हम भारतवासी, अगर अटैक हमने किया है तो ये ऑपरेशन सिंदूर अगर हमने किया तो हम भारतवासियों ने किया है। तो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि पहले आप बोलते हो 56 इंच की छाती कहाँ, उसके बाद आप बोलते हो भाई सीज फायर आपने क्यों कर दिया। देखिए, सीज फायर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, यह आपने अगर जयशंकर जी का बयान सुनिए जो परसों का है, चाहे परसों का राजनाथ सिंह जी का बयान सुनिए, उन्होंने कितना कैटेगोरिकली बोला है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव, भारत देश का ऑब्जेक्टिव किसी की जमीन को कब्जा करना नहीं,
किसी की आम जनता को मारना नहीं है दूसरों की तरह, किसी को प्रताड़ित करना भारत का उद्देश्य कभी नहीं रहा। हमारा उद्देश्य था कि जो जनक हैं, जो आतंकवादियों के रहनुमा हैं, जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को बनाते आतंकवादी बना रहे हैं, उनको प्रहार करना, उनको नस्ता नाबूद करना है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार सफल रही है, या हमारा देश कि सैनिक सफल रहे, सरकार के हमारा देश सफल रहा है। अब उस पर बोल देना कि सीज फायर, भाई सीज फायर सिंपल सी बात है अभिषेक जी। डीजीएमओ जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने फोन करके हमारे डीजीएमओ जो हमारे हैं भारत की सेना की, उसको रिक्वेस्ट की और सीज फायर हो गया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो उस पर इस तरह की नैरेटिव की बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक विपक्ष है, आप पूरे विपक्ष का अगर प्रश्नावली देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आया। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे त्रुटियां ढूंढी जाए, सरकार की गलतियां ढूंढी जाए। अरे भाई, देश अपना है, भारत अपना है, सेना अपनी है, आतंकवादी गैर हैं, आतंकवादियों से हम लड़ रहे हैं, आतंकवाद पे अगर हम प्रहार कर रहे हैं, आतंकवादियों खत्म कर रहे हैं, तो हम सबको खुश होना चाहिए। हमें दुखी हो कैसे हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और सही बात है। सर्वप्रथम हम भारत कल से आप ट्विटर हैंडल देखो तो भाई उनके पास है क्या बोलने को कि मोदी जी पानी क्यों पिए, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा उनको, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें होती है। जबकि मोदी जी ने कल लोकसभा में सीज फायर को स्पष्ट करा था, सीज फायर पे, कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई। जब भारतीय सेना ने मिसाइल और ड्रोन का स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान को घुटना पर लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने गुहार लगाई। मोदी जी ने कल ये भी स्पष्ट करा कि अमेरिका की क्या इसमें भूमिका रही। जबकि राहुल गांधी रेगुलरली बोलते चले आ रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में करा, ट्रंप के आगे घुटने टेक दिया, फलाना देखना, ठीक है। तो इस पे क्या स्थिति है अभी? अभिषेक भाई देखिए, ऐसा है ना कि राहुल गांधी की मैं बड़ा सम्मान करता हूँ पर्सनल लेवल पे, लेकिन उनकी विवेक या उनकी जो आर्मी है या उनकी सेना है, उनके एडवाइजर हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनकी बुद्धि भ्रमित है या बुद्धिहीन हो चुके हैं। हम राहुल गांधी की इसमें गलती नहीं बोलते हैं, हम उनके सेना की बोलते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट की बोलते हैं, जो उनकी प्लानिंग बना रहा है उसकी बोलते हैं। ये बताइए, 22 तारीख से, परसों जयशंकर जी ने स्पष्ट बोला है कि 22 अप्रैल के बाद से लेके 15 जून तक का किसी भी विदेशी से, हम प्रधानमंत्री पे बाद में आएंगे, किसी भी विदेशी नेता से या डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री जी की चर्चा नहीं हुई है। यही चीज आपके रक्षा मंत्री ने बोला। आपको उस पर विश्वास नहीं है, आपको डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास है। डोनाल्ड ट्रंप तो क्या बोलते हैं, हमें तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, मिला क्या? नहीं मिला ना। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी बोलते हैं कि भैया यूक्रेन का वॉर उनके आने से सब ठीक हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ ना। उन्होंने बोला था हम ईरान और इसका युद्ध हो रहा है इजराइल का, उसको भी सीज फायर उन्होंने कराया था। अरे उन्होंने उकसाया था, तो उनकी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने लोगों को विश्वास करना चाहिए। देखिए, तो जहां तक ट्विटर की बात हो रही है, सिंपल सी प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरे को 9 तारीख की रात को एक फोन आया था, यानी 9 जून को रात को फोन आया था, वो भी उपराष्ट्रपति का, कि पाकिस्तान बड़ा अटैक हिंदुस्तान पे कर सकता है। तो प्रधानमंत्री का जवाब क्या था? उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, गोली का जवाब हम गोले से देंगे। बात खत्म हो गई। और हम लोगों ने दिया भी। उन्होंने ड्रोन से, अपने मिसाइल से तकरीबन 1000 मिसाइल हम पे फायर किया और हमने कहीं ना कहीं उनको रोका। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे एक चीज और बोली कि एक एयरबेस था जिसका बार बार वो नाम ले रहे थे और उसको ध्वस्त करने की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री दूसरे वहां पहुंच गए। तो प्रोपोगंडा, देखिए नैरेटिव की बात होती है आजकल। युद्ध भी होता है, टेक्नोलॉजी के साथ नैरेटिव भी सेट किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पानी का दिखा देना, उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती है। उन्होंने राहुल गांधी की जो पूरे भाषण को देखे, हमें ऐसा लग रहा था कि रैली में स्पीच दे रहे हैं। और स्पीच में किस स्तर का आदमी, एलओपी स्तर का नहीं, जो छुटभैया नेता होता है 26-27 साल का, गांव का, हमारे यूपी बिहार के जो गांव का जो नेता होता है, उस तरह की भाषा यूज करता है। अगर तुम्हारे पास 50% हिम्मत है इंदिरा जी के बराबर, अरे भाई इंदिरा जी कहां से आ गई इसमें, तो आप आके जवाब दे दो। अरे आपकी मर्यादा, आप एलओपी समझो बात को, आप सरकार के समतुल्य हो, आप प्रधानमंत्री के समतुल्य हो, आपको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल स्टेज पे भाषण दे रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है। लेकिन आप आतंकवादियों को मारते हैं तो आप प्रश्न पूछते, भैया पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। उसका सबूत भी आपको दिया गया। आप आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाते हैं तो आप ही बोल रहे थे आतंकवादियों को अभी तक नहीं पकड़ पाए। जब आतंकवादियों को पकड़ लिया तो बोलने लगे, अरे भाई ये तो पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है, पहले बताओ। जब मार दिया तो भी समस्या, नहीं मारा तो भी समस्या।
इतने दिन मारा, बाद मारा, उसमें भी समस्या। आखिर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? हमें तो लगता है कि ये प्रश्न चिन्ह भारत सरकार भारत के आर्मी पे लगा रहा है। ये लगता है पाकिस्तान की तरफ। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा स्पष्ट बोला, इनकी भाषा और इनकी शैली लगता है पाकिस्तान से लिखी जाती है, पाकिस्तान से प्रायोजित होती है। अरे भाई, आप प्रश्न पूछो, लेकिन लॉजिकल प्रश्न होना चाहिए कि भाई हमारी सेना ने क्या किया, उसके एक्शन में क्या हुआ, उनको कितनी, हमें कोई क्षति तो नहीं पहुंची। क्षति बोलते हैं, हम नहीं बोलते मेरे मिसाइल गिर गए, हमारे एयरक्राफ्ट गिर गए, हमें क्षति तो नहीं हुई। और क्षति हुई है तो उसके लिए हम सरकार क्या योजना बना रही है, उसको कैसे सहयोग कर सकते हैं, या हम वहाँ आपके साथ क्या सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारी तरीके होते सही हैं बात, काम करने के, सही बात। लेकिन उसको इस तरह से बता देना पानी नहीं पी पाए। सारे प्रश्नों का जवाब प्रधानमंत्री ने, जयशंकर जी ने और गृह मंत्री ने और राजनाथ सिंह जी ने दिया है। अब इनके पास एक भी प्रश्न नहीं है और सारे विवेकहीन प्रश्न पूछे जा रहे थे 2 दिन के। अगर आप सदन देखें, सही बात है, लग रहा था स्क्रिप्टेड है। सही बात। एक बहुत ही शर्मनाक वाकया भी हुआ, जिसे आप सभी ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। कांग्रेस की एक नई नवेली सांसद है, परिणीति शिंदे, महाराष्ट्र से। उन्होंने इसे एक इलेक्शन का ड्रामा बोल दिया, बोला ये ऑपरेशन नहीं तमाशा है। और इस पे कल मोदी जी ने भी इस बात को उठाया सांसद के अंदर। तो आजकल के ये मतलब पहली बार सांसद में बन के आए हैं, किताब पन्ना पढ़ के बोल रहे हैं कि भाई पन्ना में जो लिख कर आया है ऊपर से बोल रहे हैं। तो इनको, इनके लिए कोई संदेश है आपके पास? देखिए, सांसद बने सम्माननीय, आदरणीय है, क्योंकि हमारे कई लोगों ने उनको चुना है। 9-10 लाख 15 लाख लोगों ने तो चुना ही होगा एज पर द कंस्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन। लेकिन दुर्भाग्य बताएं क्या हो गया, आजकल एक फैशन चला है, तुम जितनी तेज किसी को गाली दोगे, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, जितनी तेज किसी को शब्द बोलोगे, जितनी ऊंची आवाज में बोलोगे, जितनी बदतमीजियां करोगे, आप उतने अच्छे नेता हो। ये दुर्भाग्यशाली है। आप सोचिए, आप प्रधानमंत्री को आप आरोप लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाइए, आप आरोप लगाइए सरकार पे, लेकिन सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाना ये एक व्यक्ति के विवेक को उजागर करता है कि उसकी सोच अपने देश के खिलाफ है या देश के विरुद्ध। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, उनसे मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। ये उन्हीं व्यक्ति की पुत्री हैं, सुशील कुमार शिंदे की पुत्री हैं ये, जिन्होंने 26/11 की घटना में हिंदू टेरर का नैरेटिव सेट किया था। ये वही व्यक्ति है, आतंकवाद बताया था। हाँ, वही उन्हीं की बेटी है। जब पिता के विचारधारा ये हो तो बेटी की विचारधारा अगर ऐसे हैं तो कोई ताजुब की बात नहीं है। और पूरी की पूरी जो सेना थी, जो 5-6 लोगों ने प्रश्न पूछा, चाहे गगोई साहब देख लो, चाहे शिंदे जी की बिटिया को देख लो, प्रणीति शिंदे की बात कर लें, चाहे आप प्रियंका गांधी जी के स्टेटमेंट, सबके लग रहे थे स्क्रिप्टेड एक ही तरह है कि बस किसी तरह बस प्रश्न पूछते रहो और जिसका जवाब मिल गया उसको भी पूछते रहो, क्योंकि इनको विवेकहीन है ना। समस्या ये विवेकहीन। जब आप प्रश्न का उत्तर मिल गया तो आप शांत हो जाते हो, दूसरा प्रश्न पूछते हो, तीसरा प्रश्न पूछते हो, अपने क्लेरिफाई करते हो। लेकिन पूरी चीजों को जिस तरह से नरेट किया गया अभिषेक भाई, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। और सेना हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सरकार की नहीं है, देश की है, और हमें गर्व होना चाहिए। और उस पर इस तरह के आक्षेप लगाना कहीं न कहीं दर्शाता है हमारी मनोदशा को। और ये कांग्रेस की मनोदशा, उनके नेताओं की, स्पेशली जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि पॉलिटिक्स में यंगस्टर आना चाहिए, लेकिन इस विचारधारा के बंदे अगर ना आए, ज्यादा अच्छा रहेगा, देश के विकास के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, विपक्षी नेताओं में प्रियंका गांधी का भी जो बयान था वो बिल्कुल अजीब था। उन्होंने पूछा कि सरकार से कि आतंकवादी देश में दाखिल कैसे हुए, और वहीं फिर दूसरे विपक्षी एक और नेता हैं जो बड़े नेता हैं यूपी के, अखिलेश यादव, उन्होंने सरकार से पूछा कि ये ऑपरेशन, खास करके ऑपरेशन महादेव के बारे में, ये ऑपरेशन सोमवार को ही क्यों हुआ, इसका नाम ऑपरेशन महादेव ही क्यों रखा गया। इस सब पे सवाल उठाए हैं उन्होंने, टाइमिंग पे भी सवाल उठाया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए अभिषेक जी, अखिलेश यादव की वोट बैंक की राजनीति में इतनी तरह डूब चुके हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी कौन है, हिंदुस्तानी कौन है। ये बताइए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से क्या मतलब? अगर मतलब होता तो पाकिस्तान में रह रहे होते ना, मतलब नहीं, वो हिंदुस्तानी है। तो कभी खुश नहीं होंगे आप किस तरह के अर्थपूर्ण तर्कहीन बातों से। ये बताइए, उन्होंने प्रश्न कॉल क्या चल रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो गृह मंत्री ने ऑलरेडी बयान दे दिया था, उसके बाद भी प्रश्न पूछ रहे थे। और उस प्रश्न में बीच में क्या बोले? रोडें टूट चुकी हैं, पानी की टंकियां गिर रही हैं, ऐसा हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही। है बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या? पीओके नहीं बोल पा रहे, पोक 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 कर रहे थे।
जिस व्यक्ति को लगता है कुछ, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, सम्मान करता हूँ, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति अपनी स्पीच को ठीक से देख के नहीं पढ़ रहा हो, लड़खड़ा रहा हो, उसके शब्दावली ना निकल रहे हो, ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे एकदम बेबाक होके बोल रहे हैं जैसे हमारा बात करते हैं, मतलब स्पीच को पढ़ रहे हैं, पीओके नहीं बोल पा रहे, पोक पोक कर रहे हैं, उसके बाद आप किस शब्द सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसा लग रहा है कुछ खा लिए थे रात में या पी लिए थे रात में। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा किए होंगे, लेकिन इस तरह की शब्दावली नहीं यूज होनी चाहिए। ऑपरेशन जो महादेव हुआ है, वो जिस दिन से 22 मई से, जैसे बताया था प्रधानमंत्री, सॉरी, गृह मंत्री जी ने, कि भाई देखिए ऐसा होता है, इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व होता है, फोर्स इन्वॉल्व होती है, क्षेत्र इन्वॉल्व होता है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक एक चीज़ को स्क्रूटनी की जाती है, तब आप, अब मान लीजिए आम आदमी है, अब किसी को हम गोली तो नहीं मार सकते, तो तथ्य को निकालना पड़ता है कि वाकई टेररिस्ट है कि नहीं है, उस हिसाब से किया गया। नंबर वन, आपको तो खुश होना चाहिए सारे कि टेररिस्ट मर गए हमारे, जो हमारे देश के 26 हिंदुओं को मारे थे वो मर गए, या हमारे देशवासियों को जो 26 देशवासी उनके मारे थे, हमारी बहनों को विधवा बनाए थे, वो मर गए। उस पर प्रश्न पूछ रहे हो कि आज ही का दिन क्यों? अरे भैया मुहूर्त निकला था, अब खुश हो जाओ, मुहूर्त ही निकला था। सावन और का सोमवार का मुहूर्त निकला, सोमवार था, महादेव का नाम था, महादेव जी के नाम पे निपटा दिया गया। प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका गांधी की, मैं बड़ा ही बोले मेरी माता जी के साथ ऐसा हो गया, वो 44 साल की थी। अरे माता जी, तो दुख क्या है, किसी भी महिला का पति के साथ ऐसा हो जाए तो दुख हमको भी है, हम तो रोए थे, ठीक है, आप भी, सब पूरा देश रोया था राजीव गांधी की हत्या के समय। लेकिन ये बताइए, बाटला हाउस में जब एक शहीद हो जाते हैं शर्मा जी, उस पर तो आपकी माता जी नहीं रोए थे, उग्रवादी पे माता जी आपकी रो रही थी। तो आपके रोने पे मैं क्या कहूँ, आपकी माता जी तो उग्रवादियों पे रोने लगती हैं, आपकी माता जी तो गाजा पे रोने लगती हैं, परसों आर्टिकल लिखी हैं। अब इतना बड़ा आर्टिकल जिनको हिंदी इंग्लिश ना आता हो कैसे लिख सकता है, उन्होंने लिखा है। तो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये सिल्वर स्पून में पैदा हुए लोग हैं, राजनीतिक नहीं है, ये कभी राजनीति नहीं कर सकते, इनको राजनीति नहीं आती है अभिषेक जी। ये नेता बन जाएंगे क्योंकि इनके पास समर्थन है इनकी पार्टी का, लेकिन ये नेतागिरी के गुण इनमें शून्य है, दोनों भाई बहन है, और राहुल गांधी कभी नेता नहीं बन सकते। और दूसरा, उम्मीद मुझे प्रियंका से थे, वो कुछ करेंगी, लेकिन हमें लग रहा है कि पार्ट 2 हो गई है राहुल गांधी, पार्ट 2। तो नेता का नेतृत्व करने की क्षमता, उसकी सोच विचार देश के प्रति होनी चाहिए, देश के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। सरकार के विरुद्ध ठीक है, देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो पूरा पूरा बयान, चाहे वो अभिषेक, सॉरी, अखिलेश जी का हो या प्रियंका जी का, अखिलेश जी पे तो मुझे इतनी हंसी आई, वो 20-25 मिनट का शायद उनका भाषण था, और 20-25 मिनट में 20-25 बार लड़खड़ाए हैं वो, और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कर रहे हैं, पहलगाम पे आ जाते हैं, पानी की टंकी उत्तर प्रदेश की टूट गई है, सड़कें टूटी हुई। अरे भाई, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, इस चर्चा के लिए आप खड़े हो, चर्चा पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाओ ना। मुद्दे से भटक ये जा हमारे रहे हैं। देश के परिवारवादी नेता हैं, इनको नेतागिरी करनी नहीं आती है, इनको विरासत में मिली हुई राजनीति है, जिसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं, चलाना तो दूर, संभाल भी नहीं पा रहे। अच्छा, विपक्षी पार्टियों में एक ट्रेड बना है आजकल सबूत मांगने का, बार बार सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। क्या उनको देश की सेना और सरकार पे विश्वास नहीं है, पूरा अविश्वास में चल रहे हैं? अभिषेक भाई, आपने ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, भारत की सेना ने किया, किसी भी पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी विपक्षी, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान के जो भी रहनुमा है, पाकिस्तान जिसको, जो पाकिस्तानी को पसंद करते हैं, पाकिस्तान को पसंद करते हैं, एक भी व्यक्ति का एक भी बयान, एक भी ट्वीट, एक भी वक्तव्य दिखा दीजिए उनके देश के विरुद्ध, जबकि वो हार गए, वो जानते हैं मर गए, जानते हैं टूट गए, एक शब्द नहीं आया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देश से प्रेम करते हैं अपने। हमारे यहाँ क्या हो गया, एक फैशन है, हम कुछ करेंगे नहीं, हम लाल झंडा ले खड़े हो जाएंगे। भैया ये बताओ मुझे, आइए बताइए, 3 आदमी मार दिए गए ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत, और कीर्ति टीएमसी के जो सांसद हैं पूछते हैं, अरे अमित शाह को कैसे पता, शब्दावली देखिए, अमित शाह को कैसे पता कि वो पाकिस्तान से आए थे। अमित शाह ने बताया कि उनके पास जो वहाँ का पाकिस्तानी नागरिकता का जो वोटिंग आर्टिंग कार्ड या जो भी है वो है, गन की फॉरेंसिक कराई गई, बुलेट की फॉरेंसिक कराई गई, पहले की मिलान किया गया, दूसरा मिलान किया गया, सैटेलाइट के जो भी जो डिजिटल एविडेंस है वो किया, उसके बाद भी प्रश्न चिन्ह। और प्रश्न चिन्ह सरकार पे मत लगाओ भाई, लगाओ जितना लगाना है, सेना पे लगा रहे हो। वो सेना जो आपकी है, वो सेना जो आपके लिए खड़ी होती है, सेना किसी पार्टी की थोड़ी ना होती है,
सेना तो हमारी देश की है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये फैशन हो गया है। और फैशन के चक्कर में, आपको पहले बोला ना कि फैशन एक बना हुआ कि जोर से गाली दो, जोर से आरोप लगाओ, जोर से बदतमीजी करो, आवाज ऊंची करके बात करो, असभ्यता में रहो तो आप बड़े कहलाओगे। तो दुर्भाग्य है, सभ्यता में रह के काम किया सकता था। इसी चीजों को प्यार से, सलीकेवत तरीके से सदन में रखे। सदन क्या होता है? डिस्कस करने का वो होता है, कोई मंच नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है। वहां पे प्रश्न उठाए जाएंगे, प्रश्न का आंसर भी देना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न जो होते हैं ना, देश हित में होने चाहिए और उत्तर भी देश हित में होने चाहिए। किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। और सेना पे तो कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और इन विपक्षियों को सिर्फ एक देश से सीखना चाहिए, पाकिस्तान और चाइना। एक मार खाने के बाद भी एक शब्द किसी ने, किसी भी विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, एक शब्द अपने सेना, अपने नेता, अपने सेनाध्यक्ष के खिलाफ नहीं निकला। मैं उसको सराहता इसलिए हूं क्योंकि वो तो इनसे अच्छे ही है कम से कम। सही बात है। अच्छा, भारत सरकार ने और मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि घर में घुस के मारेंगे, और ये लगता है अब जैसे कि ये रणनीति बन चुकी है कि अब आगे से ऐसा कुछ भी होता है तो वो घर में घुसकर मारेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि समय के अनुसार इसे और सख्ती किया जाएगा इसमें, और अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा? एक छोटा सा भी काम होगा तो घर में घुस के मारेंगे? देखिए, आपको याद होगा, ये 2014 के पहले चलते हैं। 90 के दशक से लेकर के हम कहते हैं 2014 तक आ जाइए, तो रोज पथराव होते थे। आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, समाचार में देखा होगा। आए दिन कश्मीर सेना में। पे, हाँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम्म। वहीं ज्यादा होता है अटैक। तो क्यों होता था? आज के दिन में कोई भी पत्थरबाजी नहीं हो रही, कोई भी आगजनी नहीं हो रही। हम नहीं कहते टेररिस्ट अटैक कम खत्म हो गए, वो बहुत समय कम लगेगा, हो एक गए। दिन में नहीं खत्म हो जाए, कम हो गए। 80 हम्म। प्रतिशत जो कैजुअलिटीज होती थी वो कम हो गई हैं। और हम्म। 125% टेररिस्ट मरना, मतलब जिनकी इनकाउंटर हो रहे, वो बढ़ गए हैं। तो देखिए, आपकी जो नेतृत्व है उसको विजन उसका बहुत क्लियर होना चाहिए। आप पे आपके नागरिक को मारे या आपके देश पे अटैक करें, बराबर है। अगर आपके एक के नागरिक पे या आपके नागरिक अपने देश पे या किसी देश के किसी भी अंग में आकर के कोई अगर आप पे अटैक करता है, तो एक तरह से देश पे अटैक करना है। और उसमें उसके लिए कुछ सोच विचार नहीं होना चाहिए, घुस के ही मारना चाहिए। बताइए, हमारे आप बैठे हैं, हमारे घर में कोई आके एक थप्पड़ मार के चला जाएगा तो हम क्या दूसरा गाल दे देंगे? आइए भैया दूसरा गाल ले लीजिए। वो राहुल गांधी देंगे? हम तो नहीं देंगे। हम तो घुस के मारेंगे, पहले तो वहीं मारेंगे, उसके बाद घर मारेंगे। तो हम्म। सिंपल सा है। आप अगर, हम आपको छेड़ नहीं रहे, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, आपके साथ कोई अनर्गल काम नहीं कर रहे, आपके देश में घुस नहीं रहे, आपके यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे, आपके यहाँ किसी तरह के बम ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपने किया तो हम मारेंगे। और सरकार ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया। और आपने देखा होगा 3-4 इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पे आज के दिन में सेना एकदम तत्पर है और एक सरकार भी एकदम दृढ़ संकल्प है। पहले आपने सुना होगा कि सीज फायर का उल्लंघन, आज सुन रहे हैं कभी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है? उल्लंघन शब्द ही खत्म हो गया है पाकिस्तान की डिक्शनरी से। उस जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, उसी के पीछे रह रहे हैं। तो ये अंतर होता है नेतृत्व में। नेता अगर सशक्त होगा ना, तो शासन अच्छा होगा। मुझे एक संस्कृत में कहावत नहीं आती है अभिषेक जी, उसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तलवार बहुत ताकतवर हो तो जो अंदर की प्रजा होती है वो सुखी होती है। उसका एक संस्कृत में कुछ और वर्णन है, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन वही है कि अगर आपका नेतृत्व और आपका राजा, आपकी सेना तो सशक्त है, तो प्रजा हमेशा आनंद में रहती है, हमेशा तरक्की करती है। तो वही है, घर में घुस के मारना भी चाहिए। और कोई फिलॉसफी में एकदम मैं सपोर्ट करता हूँ, जब आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल मत दो, एक मुक्का उसके मुंह में खींच के तुरंत मारो, वो तुम आपको नहीं मारेगा। जी, क्रिकेट से जुड़ा एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा, खास करके सितंबर में होने वाले भारत और पाकिस्तान के जो मैच बीसीसीआई ने शेड्यूल किए हैं, इस पे बहुत सारे लोग नहीं, पूरे भारत के लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि ये क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, बीसीसीआई अलग है, आईसीसी अलग है। तो आईसीसी ने अगर कुछ चीज ऑलरेडी प्लान की है तो उसको करना चाहिए, नो डाउट। भारत की बीसीसीआई भारत की एजेंसी है। हमें ऐसा लगता है कि हमें उनके साथ, ये मेरे हम्म। विचार हैं, जब हम किसी को दुश्मन मान रहे हैं तो उसके हम्म। साथ हमारे हर तरह के संबंध खत्म हो जाने चाहिए। चाहे हम्म। वो राजनीतिक संबंध तो नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी में आता है,
हम कहते हैं कल्चरल संबंध खत्म कर देना चाहिए, खेल खिलाना खत्म कर देना चाहिए, और किसी भी तरह का जो संबंध गैर राजनीतिक है, गैर डिप्लोमेसी है, उसमें नहीं होना चाहिए। उस तरह के क्रिकेट पाकिस्तान के साथ भारत की टीम को नहीं खेलना चाहिए। और हमें नहीं लगता कि बीसीसीआई का इसमें वो है, वो तो आईसीसी का होता है कि इस कहाँ पे क्या गेम होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, बीसीसीआई को इस पर कड़ी आपत्ति करनी चाहिए, उनके साथ कोई खेल वाला संबंध नहीं होना चाहिए। भाई ओलंपिक होता, वर्ल्ड कप होता, आईसीसी कप होता, चैंपियन ट्रॉफी होता, कोई बात नहीं कि भाई लोग आएंगे, उसमें आप मना नहीं कर सकते, आप बाइकआउट नहीं कर सकते हो। लेकिन इस तरह से 1-1 वाला जो मैच है वो हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, और इसके पक्ष में मैं भी नहीं। इसी प्रकार से लोगों का मानना है कि जिस तरीके से हमने सारे संबंध अभी खत्म किए हुए पाकिस्तान से, तो क्रिकेट का भी संबंध अभी नहीं होना चाहिए कि खेल खेल करना, खेलना, क्रिकेट खेलना और भी पाकिस्तान के साथ में, तो ये शायद उन लोगों को आघात पहुंचाएगा जिनके परिजन या बिल्कुल जो युद्ध में जो भी लोग मरे हैं उनको बिल्कुल आघात पहुंचा जाएगा, जो लोग शहीद हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, संसद में बहस हो चुकी है, बयान आ चुके हैं, तो अब आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या ये रणनीतिक सफलता है या राजनीतिक प्रस्तुति? कमेंट करें, अपने राय शेयर करें हमें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए अहम है। मिलते हैं अगली बार एक और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और जागरूक रहिए। जय हिंद। जय नमस्कार। हिंद, जय भारत।